Now the question number 6. इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स इंटू वन माइनस एक्स। तो आप इस क्वेश्चन में देखिए कि जब आप इनको मल्टीप्लाई कर दोगे यू कैन इजीली सी दैट कि जो डिग्री है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की वो क्या है 2। तो डिग्री ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर की सेम है जिसको हम क्या कहेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में आप सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि जो आपका जो फॉर्मूला था वो सिर्फ इसके लिए था कि ऊपर लीनियर होनी चाहिए और नीचे क्वाड्रेटिक होनी चाहिए। ठीक है। तो अब ये ऊपर लीनियर तो नहीं है तो मैंने यहाँ पे नेगेटिव लेके इसको थोड़ा ठीक करके लिख दिया है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपने डिवीजन करनी है। तो आपने 8th स्टैंडर्ड में डिवीजन सीखी थी, 9th में भी थी आपको। तो इस तरह से आप डिवाइड करोगे, न्यूमिनेटर को यहाँ पे रखोगे, डिनोमिनेटर से डिवाइड करोगे। जैसे 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इट बिकम्स लाइक दिस, साइन चेंज, इट इज x माइनस वन। तो ये क्या है, दिस इज क्वोशिएंट, दिस इज रिमाइंडर एंड दिस इज डिवाइजर। तो कैसे हम लिखते हैं डिविडेंड को, हम इसको लिखेंगे क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, तो ये हमारी पूरी स्टेटमेंट बन जाएगी। तो जो आपकी स्टेटमेंट ये थी ना, वन माइनस एक्स स्क्वायर एक्स इंटू वन माइनस टू एक्स, जिसको हम लिख रहे हैं, क्योंकि मैंने नेगेटिव भी चलो एडजस्ट किए तो मैं इसको दोबारा लिख लेती हूँ, टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो इसको मैंने लिख दिया क्वोशिएंट। क्वोशिएंट कितना आया, 1/2 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है x माइनस वन, और डिवाइजर इज 2x स्क्वायर माइनस एक्स। तो इसके अब हम फैक्टर बना देंगे, 1/2 x माइनस वन, फैक्टर्स विल बी 2x, कॉमन आ जाएगा, 2x माइनस वन इंटू एक्स। तो ये हमारी स्टेटमेंट बन गई है। अब हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है। तो अब इसको जैसे जब आप सॉल्व करोगे तो आप लिखोगे, यहाँ पे दोबारा से मैं लिख रही हूँ। तो देखो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू 1/2 डी एक्स माइनस वन अपॉन टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स डी एक्स। तो ये तो आपकी इंटीग्रेशन चलो हो गई है सॉल्व x/2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे आई को। तो आई को जब हम सॉल्व करेंगे तो उसमें हम लगाएंगे पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है। तो आई मैंने लिख लिया, यहाँ पे जो हमारा आई है वो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस वन टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स। तो इसको हम लिख लेंगे x माइनस वन टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स, इसको हमने लिखा a अपॉन टू एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स। तो एलसीएम वगैरह लेके आपके पास आ जाएगा ए एक्स प्लस बी इंटू टू एक्स माइनस वन। अब यहाँ पे जो x की जो दो वैल्यूज हैं वो कौन कौन सी हैं, एक तो x आपका 0 है और एक x आपका 1/2 है। तो अगर आप x को 0 पुट करते हो, पुट x इक्वल्स टू 0, तो ये आ जाएगा माइनस वन और माइनस बी, तो बी की वैल्यू आ जाएगी वन। और अगर आप एक्स को पुट करते हो हाफ, तो हाफ माइनस वन a/2, तो हाफ माइनस वन इज माइनस हाफ, तो a की वैल्यू भी आ जाएगी आपकी माइनस वन। ए की वैल्यू आ गई आपकी माइनस वन। ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देनी है, मैं इसको रब कर रही हूँ, आप इसको फिर दोबारा से लिखोगे, इसी चीज को आप दोबारा से लिखोगे। और ए की वैल्यू वन एंड माइनस वन, ए की वैल्यू हमारे पास थी, इस तरह से मैंने इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है। तो ए की वैल्यू हमारे पास माइनस वन आई थी, तो ये माइनस वन इंटीग्रेट ऑफ टू एक्स माइनस वन, और इधर बी की वैल्यू हमारे पास वन आई थी, वन अपॉन एक्स। ठीक है। मे बी मैंने उल्टा ना लिख दिया हो, अपने नोटबुक पे लिखा ही होगा, जो वैल्यू आई होगी वो चेक कर लेना। अब नीचे फंक्शन है, ऊपर डेरिवेटिव नहीं है, तो टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, टू से डिवाइड करना पड़ेगा। और इधर कोई प्रॉब्लम नहीं, इधर सिंपल आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा -1/2 लॉग मॉड टू एक्स माइनस वन प्लस लॉग एक्स। तो ये आपके पास किसका आंसर आया है, ये आई का आंसर आया है। तो ओवरऑल आंसर जब आप फाइनल आंसर लिखोगे तो वो यहाँ पे लिखोगे आप फाइनल आंसर, और जो आई की वैल्यू थी वो आप पुट कर दोगे, लॉग एक्स माइनस 1/2 लॉग मॉड टू एक्स माइनस वन प्लस सी। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से आप रिवाइज करोगे। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। मतलब ये तो आपको दी हुई है क्वाड्रेटिक और ये दी हुई है लीनियर।
तो जब आपके पास लीनियर और क्वाड्रेटिक हो और क्वाड्रेटिक के फैक्टर ना बन रहे हो, देखो अगर तो 3 फैक्टर होते तो स्पेशल आपने लिख ही देना था a अपॉन b अपॉन c अपॉन, लेकिन यहाँ पे लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक है तो मैंने इसको लीनियर पहले लिख ली, क्वाड्रेटिक बाद में लिख ली। लीनियर को तो आप ऐसे लिख दोगे a अपॉन x माइनस 1। अब जो क्वाड्रेटिक है ना, क्वाड्रेटिक के ऊपर लीनियर होनी चाहिए, तो उसको हम क्या लिखेंगे, bx प्लस c। मतलब कि अगर आपके पास नीचे क्वाड्रेटिक है तो न्यूमरेटर में आप लिखोगे bx प्लस c। उसके बाद एलसीएम ले लोगे, एलसीएम तो आपका पता ही है, डिनोमिनेटर्स हो जाने हैं कैंसिल, और ये बन गया। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे ना वो वाला मेथड काम नहीं आएगा कि x को 1 पुट कर दो और एक्स स्क्र को -1 पुट कर दो, वो यहाँ पे आपके क्वेश्चन नहीं सॉल्व होंगे। तो इन क्वेश्चंस में आपको कंपैरिजन ही करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम करेंगे कंपैरिजन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्र का कोफिशिएंट देखो लेफ्ट में क्या, लेफ्ट में एक्स स्क्र का कोफिशिएंट है 0, एक्स स्क्र वाली टर्म है ही नहीं ना लेफ्ट में, और राइट में एक्स स्क्र का कोफिशिएंट क्या है, a, और इधर आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा b, मतलब a प्लस बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम करेंगे कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ x, कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ x। अब देखो लेफ्ट में कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, 1, तो इधर तो आपका x का कोफिशिएंट आना ही नहीं है यहाँ पे, और यहाँ पे जैसे अब जब आप मल्टीप्लाई करोगे, मैं साइड पे लिख लेती हूँ, मल्टीप्लाई करके बी एक्स स्क्र माइनस बी एक्स प्लस सी एक्स माइनस सी। देखो, अब देखो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स कितना आ रहा है, माइनस बी प्लस सी, और फिर लास्ट में आ जाएंगी आपकी कांस्टेंट टर्म। अब कांस्टेंट टर्म लेफ्ट में तो 0 है और राइट में क्या है, a, और इधर आप देख लो c। तो देखो यहाँ से क्या क्या आपको मिलेगा, यहाँ से a की वैल्यू मिल गई -b। ठीक है, a की वैल्यू -b आप पुट कर दो, a की वैल्यू -b या b को -a पुट कर दो तो ये बन जाएगा, और ये दो इक्वेशंस को आप सॉल्व कर लो। मीन्स a माइनस सी इक्वल्स टू 0, a प्लस सी इक्वल्स टू 1, ये कैंसिल हो गए, 2a इक्वल्स टू 1, तो a की वैल्यू आ गई 1/2। अगर a 1/2 है तो b कितना होगा, b इज -1/2, और c कितना हो जाएगा, यहाँ से a इक्वल टू c भी आ रहा है, तो c भी हमारा हो गया 1/2। तो देखो अब क्या होगा कि जो आपके पास वैल्यूज आई हैं आप उसी जो आपने सेपरेट की थी टर्म्स, you will put in that integration of x upon x minus 1 x square plus 1, हमने लिखा था a अपॉन x माइनस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो अब आपको इसको सॉल्व करना है। देखो a की वैल्यू तो 1/2 है, चलो ये वाला इंटेग्रल तो सॉल्व हो गया आसानी से। अब जो b है ना, b भी b -1/2 है और c हमारा 1/2 है। देखो अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया कि इसमें थोड़ा आपको टाइम लगेगा सॉल्व करने में। देखो इसको हम लिखेंगे 1/2 लॉग मॉड x माइनस 1, और यहां से फिर हम इसको स्प्लिट करेंगे, इसको स्प्लिट ऐसे करेंगे, -1/2 बाहर, x अपॉन एक्स स्क्र प्लस 1, और ये वाला 1/2 बाहर, 1 अपॉन एक्स स्क्र प्लस 1। नोट डाउन दिस स्टेप, 1/2 log mod as it is। अब यहाँ पे नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव नहीं है, डेरिवेटिव बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये -1/4 आ जाएगा लॉग मॉड एक्स स्क्र प्लस 1, और यहाँ पे tan इनवर्स का फॉर्मूला लग जाएगा, tan इनवर्स x प्लस सी। तो ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। अगर लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक आ जाए तो उसको लिखना है a अपॉन लीनियर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन क्वाड्रेटिक, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। हाँ जी बेटा, 8th क्वेश्चन देखो, ये फिर थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, x अपॉन एक्स माइनस 1 स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, तो अब इसमें क्वाड्रेटिक तो नहीं है, लीनियर की ही पावर दे दी है। क्या दे दिया, लीनियर की ही पावर दे दी है। मैं पहले सिंपल जो पावर 1 है वो पहले लिख लिया मैंने, और ये बाद में लिख लिया। ठीक है, dx नहीं आएगा सॉरी यहाँ पे। नाउ इसको आप क्या लिखोगे,
ए अपॉन एक्स प्लस टू, तो लीनियर के नीचे तो लीनियर ही आ गया। बी अपॉन, अब जो पावर वाला रिपीट हो रहा है ना, तो वो आ जाएगा बी माइनस बी अपॉन एक्स माइनस वन और सी अपॉन एक्स माइनस वन का स्क्वायर। इस तरीके से लिखना है आपको। अगर लीनियर की पावर आ जाए टू तो पहले सिंगल फैक्टर फिर पावर वाला, मतलब एक्स माइनस वन का स्क्वायर। ठीक है, और फिर आप इसमें एलसीएम लोगे और इसको कंपेयर करोगे। मैं इसका एलसीएम लेके दिखा देती हूँ, क्योंकि जो इसका एलसीएम है ना, वो तो यही आएगा कि एक्स माइनस वन स्क्वायर और एक्स प्लस टू। अब इधर आ जाएगा ए इंटू एक्स माइनस वन स्क्वायर, बी इंटू, यहाँ पे दोनों फैक्टर आएंगे, एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू, और इधर आ जाएगा सी इंटू एक्स सी इंटू एक्स प्लस टू। ठीक है, डिनोमिनेटर्स कैंसिल हो गए। ए एक्स इक्वल्स टू ए इंटू एक्स माइनस वन स्क्वायर, बी इंटू, मैं इसको एक्सपैंड ही कर लेती हूँ, एक्स स्क्वायर, बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस टू प्लस सी इंटू एक्स प्लस टू। अब हम कॉफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे, कम, क्योंकि अदरवाइज ये होगा नहीं। या इसमें क्या होता है कि एक आधी वैल्यू अगर आप हिट एंड ट्रायल से पुट करते भी हो ना, तो आंसर आ जाता है। जैसे सपोज मेरे पास दो फैक्टर आ रहे हैं, एक्स की वैल्यू वन आ रही है और एक्स की वैल्यू माइनस टू आ रही है। मैं पहले ना वन पुट करके देखती हूँ क्या बन रहा है। पुट एक्स इक्वल्स टू वन, तो वन इधर तो आपका जीरो हो गया, यहाँ पे वन पुट करोगे ये भी जीरो हो जाएगा, और लास्ट वाला बचेगा सी इंटू वन प्लस टू। तो देखो एक वैल्यू तो आ गई ना, सी की वैल्यू कितनी आ गई, वन बाई थ्री। ठीक है, एक वैल्यू आ गई। अब आप माइनस टू पुट करके देख लो, पुट एक्स इक्वल्स टू माइनस टू इक्वल्स टू ए इंटू माइनस टू माइनस वन का होल स्क्वायर। यहाँ पे माइनस टू पुट करोगे जीरो आएगा, ये भी जीरो आएगा। देखो एक और वैल्यू आ गई, ये आ जाएगा नाइन, तो ए की वैल्यू आ जाएगी माइनस टू अपॉन नाइन। अब रह गई एक तीसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू के लिए हम कंपेयर कर लेते हैं कॉफिशिएंट, कंपेयर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कर लेते हैं, इजी होता है ना, कंपेयर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट इधर है जीरो, राइट में है वन, सॉरी ए बी, बस। अब ए की वैल्यू कितनी थी, माइनस टू बाई नाइन, तो बी कितना आ जाएगा, बी भी आ जाएगा आपका माइनस, बी आ जाएगा टू बाई नाइन। तो ए की वैल्यू माइनस टू बाई नाइन और बी की वैल्यू टू बाई नाइन। तो बेटा मैं यहीं पे पुट कर रही हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। ए बी सी, पहले उसी उसी को दोबारा लिखोगे आप, इसी को दोबारा लिखोगे और उसके बाद ले लोगे इंटीग्रेशन, इस तरह से। ठीक है, इंटीग्रेट कर दिया। ए की वैल्यू कितनी थी, ए की वैल्यू थी माइनस टू बाई नाइन, माइनस टू बाई नाइन कॉमन, वन अपॉन एक्स प्लस टू इंटू डी एक्स। बी की वैल्यू थी टू बाई नाइन, वन अपॉन एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स, और सी की वैल्यू थी कितनी थी, सी की वैल्यू वन बाई थ्री, और इसकी पावर मैं ऊपर ले जाती हूँ माइनस टू, ताकि इंटीग्रेशन करनी आसान हो जाए। तो अब हम इसको कर देते हैं इंटीग्रेट, ये आ जाएगा माइनस टू बाई नाइन लॉग मॉड एक्स प्लस टू, क्योंकि नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, टू बाई नाइन लॉग मॉड एक्स माइनस वन, प्लस इधर पावर वाला रूल लग जाएगा, माइनस टू प्लस वन, माइनस टू प्लस वन प्लस सी। सो दैट्स योर आंसर। इसको थोड़ा और आप एक्सपैंड करके ढंग से लिख सकते हो, तो प्रॉपर आंसर मैच हो जाएगा।